और पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के अगर मौसम की बात की जाए तो दोपहर के वक्त आपको चिलचिलाती धूप का सामना तो करना पड़ता ही है, लेकिन जिस तरह से एक मौसम में नमी, एक चिपचिपाहट और उमस, इस तरह का मौसम दिल्ली का अमूमन देखने को मिलता नहीं था जून के वक्त। लेकिन मानसून के आसपास इस तरह की जो आप कह सकते हैं कि सूरज की जो तपिश है वो कम जरूर नजर आती है, लेकिन उमस बहुत परेशान करती है। देखिए, कमोबेश इस बार अगर दिल्ली के लोगों की बात करें तो उन्हें ये मौसम कुछ ज्यादा ही देखने को मिला और अमूमन ऐसा होता नहीं था। लेकिन मानसून का किसी भी राज्य में पहुंचना, ये बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। अगर मौसम वैज्ञानिक से आप बात करेंगे तो बताते हैं कि बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से किसी राज्य में मानसून का पहुंचना या ना पहुंचना हो सकता है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में तो तारीख ने बताया है, तो ऐसे में बहुत सारे अब हमने देखा कि किस तरह से गर्मी का रिकॉर्ड टूटा, किस तरह से बारिश का रिकॉर्ड टूटा। तो अब देखना यह है कि मानसून अगर पहुंचता है तो क्या मानसून भी कुछ नए रिकॉर्ड तोड़ेगा और नए रिकॉर्ड बनाएगा। तो ये सब चीजें एक मल्टीपल फैक्टर्स के तहत क्लाइमेट चेंज हो रहा है और तमाम जो है प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। तो बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका कलेक्टिव रिजल्ट ये होता है कि जो है मौसम में हमें बहुत ज्यादा नमी और बहुत ज्यादा आर्द्रता देखने को मिलती है। अभी जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इस वक्त भले ही तापमान 40 हो, लेकिन हम लोग 52 डिग्री सेल्सियस जैसी एक परिस्थिति में जी रहे हैं। यानी तापमान और गर्मी जैसे 52 डिग्री सेल्सियस की होती है, वैसा नमी की वजह से हम इस वक्त महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर हल्की बारिश होती है, जैसा पूर्वानुमान कहा गया है, तो बहुत मुमकिन है कि जब तक बारिश हो, जब तक हवाएं बहें, तब तक आपको राहत और फुहारे महसूस हो। लेकिन जैसे ही वो बंद होंगे उसके बाद आपको दुगनी दिक्कत होगी, दुगना पसीना होगा, दुगना चिपचिपी गर्मी होगी। और ऐसा मौसम अमूमन देखा जाए तो लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि बिना एयर कंडीशन के, बिना ठंडी हवाओं के किसी साधन के आप नहीं रह सकते। और बिल्कुल उसी तरह से लोग ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये मानसून आए और उसके बाद से वो कम से कम फुहारे मिलें और वो जो है उन्हें तरबतर कर जाएं, क्योंकि अब बहुत हो गया और बहुत तारीख बहुत नजदीक आ गई है। और कहा जाता है ना कि जब भी कोई तारीख करीब आने को होती है तो जो उत्सुकता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो दिल्ली के लोग तो कम से कम चाह रहे हैं कि बस जल्द से जल्द ये चीजें हो जाएं, और ताकि जो दिल्ली, और हमने और आपने कई बार तो बातें भी की हैं कि जब भी बारिश होती है तो दिल्ली का मौसम काफी सुहाना हो जाता है। लेकिन ये वही दिल्ली है जहां पर बारिश के साथ आफत भी आती है। बिल्कुल बिल्कुल, और उन्हीं पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। आपने मौसम को लेकर एक फिल्मी गाना सुनाया था, और जिस तरह से अभी आपने तारीख की बात की, तो ऐसा एक मूवी का डायलॉग भी है, तारीख पे तारीख, क्योंकि लोग बहुत अरसे से इंतजार कर रहे हैं और गर्मी ने वाकई लोगों को बेहाल कर दिया। लेकिन एक बार फिर लोगों को हम ये साफ स्पष्ट जानकारी दे दें कि स्काईमेट की तरफ से ये कहा गया है, निर्धारित डेट बताई गई है। लेकिन अगर आईएमडी की बात करें तो आईएमडी ने अभी दिल्ली में मानसून के पहुंचने की तिथि निर्धारित नहीं की है, लेकिन मौसम कार्यालय ने यह बताया कि मानसून 29 जून तक उत्तर पश्चिम भारत और 6 जुलाई तक पूरे देश में छा जाएगा। आईएमडी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 28 से 30 जून तक व्यापक वर्षा होने का अनुमान है, जबकि 29 से 30 जून को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बारिश के आसार हैं। राम, जैसे कि हम सब जानते हैं कि मौसम तो खुशनुमा हो जाता है जब बारिश होती है, लोग खुश रहते हैं कुछ वक्त के लिए, कुछ समय के लिए बारिश का आनंद लेते हैं, मजा उठाते हैं। लेकिन जो अपने साथ बारिश परेशानियां लेकर आती है, उससे निपटने की अगर तैयारी ना हो तो ये बारिश आफत भी हो सकती है। राहत से कब आफत बन जाएगी पता नहीं चलेगा। बिल्कुल मलिका, और यही वजह है कि मैं कह रहा हूं कि राजधानी अगर मौसम का लुत्फ लेना चाहती है तो सबसे पहले राजधानी की जितनी एजेंसीज हैं, चाहे वो दिल्ली नगर निगम हो, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस हो, साथ ही साथ दिल्ली सरकार हो, इन सभी एजेंसियों को तैयार रहना होगा ताकि किसी भी ऐसी स्थिति आए उससे निपटें। आपको याद होगा कि पिछले साल में मिंटो ब्रिज में जब पानी भरा था तो एक शख्स की मौत हुई। इधर अभी जल्दी हमने देखा कि कुछ दिनों पहले आज जब तूफान और आंधी बारिश आई थी तब एक शख्स की पूरे हादसे में मौत हो गई थी। और साथ ही साथ हमने देखा कि एनडीएमसी यानी लुटियंस दिल्ली के इलाके में जो दशकों पुराने पेड़ थे, बरगद के, पीपल के और ऐसे पेड़ जो कि लोगों को ऑक्सीजन देते हैं और जाते जाते वो लोगों को मुक्ति भी देते हैं, उन पेड़ उखड़ गए। तो ये पता किया गया कि आखिर कैसे ये पेड़ उखड़े जो कि दशकों पुराने थे।
तो जांच की गई तो ये पता चला कि जो दिल्ली का कॉन्क्रीटाइजेशन है, जो स्ट्रक्चर है, वो काफी ज्यादा सुधारा नहीं गया है। तो ऐसे में जरूरत इस बात की है कि एजेंसियां किस तरह से तैयार हैं। एमसीडी का अभी दावा है कि उन्होंने 90% से ज्यादा काम कर लिया है और करीब करीब पूरा हो चुका है। पीडब्ल्यूडी दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है, उनका यह कहना है कि सारा काम पूरा हो चुका है, मानसून के लिए पूरी तरह तैयार है। अब देखना यह है कि जब ये फुहारें आएंगी तब इन एजेंसियों का टेस्ट होगा और तब कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, वो पता चलेगा। तैयारी अगर बारिश में धुल जाएगी तब अंदाजा लगाइए कि दावे हर साल की तरह फेल हो जाएंगे। हालांकि अपनी अपनी एजेंसियों के दावे अलग अलग हैं कि वह अच्छे तरीके से तैयार है किसी भी स्थिति से निपटने के लिए।